हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? अच्छा होगा, सब बढ़िया ही होंगे। ठीक है। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं, अपने लर्निंग के लिए बात करते हैं जिस टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने क्या चीज़ समझा हुआ है, हम लोगों ने समझा हुआ है कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर्स क्या होता है और कंप्यूटर्स के प्रकार समझे हुए। ठीक है, तो कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स के बारे में तो समझ लिया, लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि आखिरकार कंप्यूटर का जो फंक्शंस होता है, कंप्यूटर का फंक्शन मतलब कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है, कैसे करता है, आज उस चीज़ के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो वो भी चीज़ हम लोग को माइंड में रिवाइज में बना रहेगा। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के साथ और कंप्लीटली पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं किसके, कंप्यूटर के फंक्शंस के बारे में। तो हम लोग कंप्यूटर का फंक्शन देखते हैं किस प्रकार से काम करता है। किसके बारे में? कंप्यूटर के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। जब कंप्यूटर के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर के जो फंक्शन, जो कार्य करने का प्रोसेस होता है, वो होता है तीन प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? तीन प्रकार से होता है, जिसमें पहला होता है क्या है? इनपुट। क्या होता है? पहला होता है इनपुट, और दूसरा क्या होता है? प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस होता है। और तीसरा होता है क्या? आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट होता है। ये तीन फंक्शंस पे हमारा सिस्टम काम करता है। अब तीन फंक्शंस किस प्रकार से क्या चीजें होती हैं, इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, किस प्रकार से क्या क्या प्रोसेस काम करता है, वो चीज समझते हैं। देखिए फर्स्टली बात समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इनपुट क्या होता है? जो भी आज के समय में जो भी चीजें होती है, जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी डिवाइसेज होती हैं, जिस डिवाइस के सहारे हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा डालते हैं, कोई भी डेटा, कोई भी इंस्ट्रक्शंस, कुछ भी होता है, जिस डिवाइस के सहारे हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शंस अपलोड करके कोई डालते हैं, वो सारी डिवाइसेज इनपुट डिवाइस कहलाती है। जो डेटा हम लोग डालते हैं, क्या होता है? जो डेटा हम लोग डालते हैं अपने कंप्यूटर्स पर, वो क्या होता है? इनपुट डेटा होता है। और जो प्रोसेस होती है डालने की, क्या होती है? जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं क्या है? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस और इनपुट बोलते हैं। जो हमारे क्या, जो डिवाइसेज हो, जिस डिवाइस से डाले वह इनपुट डिवाइस, और इसके साथ साथ जो डाला वह इनपुट डेटा, और जो पूरी प्रोसेस हुई उसको क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। सही। तो अभी इनपुट डिवाइसेस समझ में आएगा, इनपुट डिवाइस समझ में आ गया आपको। इनपुट डिवाइस से क्या हो गया हमारा, समझ में आ गया क्या? इनपुट डिवाइस पर इनपुट का जो प्रोसेस, जो डेटा होता है, वो भी समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि आखिरकार जो इनपुट डिवाइसेस आखिरकार कौन कौन सी होती हैं, जिसके सहारे हम लोग कंप्यूटर्स में डालते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में प्राइमरी इनपुट डिवाइस, प्राइमरी बात की जाए मतलब शुरुआत में जो होती परमानेंटली होना ही होना कंफर्म है, वो क्या होती है? कीबोर्ड और माउस। क्या होती है? कीबोर्ड और माउस होती है। ये हमारी प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, मतलब ये आपके सिस्टम में अवेलेबल ही होगी। अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम्स है तो कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड और माउस लगा ही होगा। ये अगर नहीं होगा तो वह कंप्यूटर सिस्टम नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अभी क्या कीबोर्ड और माउस होता है। ऐसे बहुत सारी डिवाइसेज है जिसके सहारे हम कंप्यूटर में कोई चीज इंसर्ट करते हैं। जैसे हमारा क्या होता है? स्कैनर होता है। स्कैन करके हम लोग क्या करते हैं? स्कैन करते हैं कोई भी डेटा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को। इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है? जैसे होता है वेब कैम होता है। क्या होता है? वेब कैमरा। आप लोगों ने देखो ना, जगह जगह पे लगा होता है कि आप कैमरे की निगरानी में है। मतलब क्या होता है? वो कैमरा क्या कर रहा है? आपका डेटा को कैप्चर कर रहा है, आपके रिकॉर्डिंग, आपकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है। वो कहीं क्या कर रहा है? कहीं कहीं इनपुट का काम कर रहा है। इसके साथ साथ जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक एक क्या है? इनपुट डिवाइस। इसका क्या रोल होता है? इसका भी रोल सेम एज होता है। ये क्या होता है? गेम खेलने के पर्पस यूजेबल होती है। क्या होती है? गेम खेलने के पर्पस से। आप लोगों ने जैसे कभी देखा होगा, बहुत सारे वीडियो गेम्स चलते हैं, तो वीडियो गेम्स देखो, इमेजिन क्या होता है? एक लीवर टाइप पे पकड़ते हैं, लीवर जैसे गाड़ी का लीवर होता है ना, उसको पकड़ के उसको मूव करते हैं गियर टाइप पे। तो वो सारी चीज क्या हुआ? एक जॉयस्टिक गेम की होती है, जहां पर क्या करते हैं? गेम खेलने काम पे आती है। तो ऐसी बहुत सारी मनी टाइप्स ऑफ क्या होती है? डिवाइसेज होती हैं जो क्या इनपुट डिवाइस पे काम होती हैं। तो अब ये काम कैसे करती है? तो अभी हम प्राइमरी कीबोर्ड और माउस पे बात करते हैं। किस पे क्या बात करते हैं? कीबोर्ड और माउस पे बात करते हैं, समझिएगा। तो ये सारा मैंने इनपुट बताया, कीबोर्ड और माउस बताया, इनपुट डिवाइसेज कौन सी है ये बताया। अभी समझिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर कीबोर्ड से हम लोगों ने कोई चीज क्या टाइप किया? RAM, राम टाइप किया। क्या टाइप किया? मैंने RAM, राम टाइप किया। जब मैं राम टाइप करूंगा तो राम इनपुट होगा। क्या होगा? इनपुट होगा। जब इनपुट हुआ तो इनपुट होते हैं यहां पर आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या होता है? जिसमें हमें रिजल्ट मिले, जिस डिवाइस पर हमें इनपुट किए गए मटेरियल का रिजल्ट मिलता है, वह क्या होती है? आउटपुट डिवाइसेज होती है। क्या होती है? आउटपुट डिवाइसेज होती है। और जो डेटा हम लोग को मिलता है वह क्या होता है? आउटपुट डेटा होता है। और ये प्रोसेस जो होती है, इस प्रोसेस क्या होते हैं? आउटपुट होते हैं। क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस समझ में आया? जिसमें हमें रिजल्ट मिले वही आउटपुट। और जिसमें क्या होता है? जो डेटा मिलता है, क्या होता है? जो डेटा हम लोग को रिजल्ट के रूप में मिलता है वह क्या होता है? आउटपुट
डेटा होता है, और जो पूरी प्रोसेस होती है उसके बोलते हैं आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो अभी आउटपुट की भी डिवाइसेस बहुत सारी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि मैंने यहाँ से राम टाइप किया, राम कीबोर्ड से टाइप किया, जब मैं कीबोर्ड से राम लिखूंगा तो आउटपुट मतलब रिजल्ट वो भी मुझे आउटपुट ही मिलेगा, मतलब राम ही मिलेगा। क्या मिलेगा? राम मिलेगा। तो अभी राम हमें कहां देखने मिलता है? मॉनिटर पर। कहां मिलता है? मॉनिटर पर मिलता है। मतलब बात की जाए कि आउटपुट डिवाइसेस भी बहुत सारी होती हैं, जैसे कि मॉनिटर। क्या होता है? मॉनिटर जो आपके कंप्यूटर में प्राइमरी होता ही होता है, मतलब ये होगा ही होगा, आपके सिस्टम में मॉनिटर होगा ही होगा। मॉनिटर नहीं है तो मतलब सिस्टम ही नहीं हो, ठीक है। तो क्या होता है? मॉनिटर कंफर्म ही होगा। इसके बाद क्या होता है? प्रिंटर होता है। क्या होता है? प्रिंटर होता है। इसका क्या होता है? साउंड होता है, जो लोग साउंड ग्लास सुनते हैं ना, ये सारी चीजें। प्लॉटर मशीन होती है। अब प्लॉटर मशीन क्या आप लोगों ने नाम सुना नहीं सुना मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्लॉटर भी क्या सेम एज प्रिंटर ही है, बट डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि ये फ्लैक्स बैनर वगैरह जो प्रिंटिंग होता है ये सारी चीज प्रिंट करने के लिए यूजेबल होती है। ऐसे करके बहुत सारी मैनी टाइप्स ऑफ डिवाइसेस होती हैं। क्या होती है? मैनी टाइप्स ऑफ डिवाइसेस होती है, जिसमें क्या काम होता है? आउटपुट का काम होता है, रिजल्ट लेने का काम होता है। तो इसमें से समझिएगा, अगर मैंने कीबोर्ड से राम टाइप किया तो क्या होगा? आउटपुट में मुझे राम ही मिलेगा। क्या होगा? आउटपुट में मुझे राम ही मिलेगा। और जब राम मिलेगा तो ये मतलब इनपुट और आउटपुट समझ में आ गया। लेकिन बीच में जो प्रोसेस होता है, क्या होता है? बीच में जो प्रोसेस, मतलब कि मॉनिटर मुझे आउटपुट मिल गया, कीबोर्ड से मैंने जो टाइप किया वो इनपुट हो गया, तो बीच में जो डिब्बे टाइप पे लगा होता है, डिब्बा होता है, डिब्बा, उसको क्या बोलते हैं? सीपीयू बोलते हैं। वो डिब्बा नहीं, वो क्या होता है? सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल नेम होता है। ये क्या काम करता है? पूरा प्रोसेस काम करता है। क्या करता है? इनपुट किए गए मटेरियल को समझ करके आउटपुट करने का काम करता है। कैसे समझता है, कैसे काम करता है समझिएगा। मैं आपको बताऊं, जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? प्रोसेस के 3 भाग होते हैं। जिस प्रोसेस में पहला भाग होता है सीयू का, दूसरा होता है एएलयू का, और तीसरा होता है क्या? एमयू का। मतलब पहला पार्ट क्या होता है प्रोसेस का? सीयू, दूसरा पार्ट क्या होता है? एएलयू, और तीसरा पार्ट क्या होता है? एमयू। ये 3 पार्ट होते हैं और ये तीनों पार्ट में काम करता है, ठीक है। क्या काम करता है? ये तीनों पार्ट में काम करता है। कैसे करता है समझिएगा। जैसे ही मैंने राम टाइप किया, क्या टाइप किया? राम टाइप किया। राम टाइप करते ही वह तुरंत प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू पर जब गया, तब सीपीयू ने क्या किया? सीयू के पास भेजा। कहां भेजा? सीयू के पास डेटा भेजा। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब जो भी आपने टाइप किया, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है, जो भी निर्देश आप लोगों ने दिए डेटा उसको काम करने के लिए, जो भी इनपुट दिया उसको कंट्रोल करो। कंट्रोल मतलब उसको कंप्लीटली रोको जब तक रिजल्ट ना निकल जाए। और रिजल्ट निकलने के लिए करना क्या है? वो जैसे सीयू के पास जाता है, रोकता है, तो सीयू तुरंत एएलयू के पास भेजता है। किसके पास भेजता है? एएलयू। एएलयू मतलब होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्या होता है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये क्या काम करता है? जो भी डेटा इसने कंट्रोल कर रखा हुआ है, क्या प्रोसेसिंग डिवाइस के सीयू ने जो भी डेटा कंट्रोल कर रखा हुआ है, उसको क्या काम कर रहा है? उसको क्या कर रहा है? मैथमेटिकल काम कर रहा है, लॉजिक लगा रहा है और क्लियर आंसर बताता है कि जो भी टाइप किया है उसका कोड क्या है। अब कौन सा कोड? बाइनरी कोड। क्या होता है? बाइनरी कोड, जो हमारा सिस्टम समझता है 0 और 1। जो भी डिजिटल डिवाइसेस होती है वो सारी चीजें सिर्फ 2 चीज समझती है, 0 और 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर बोल सकते हो, बाइनरी कोड बोल सकते हो। तो वो 2 कोड में से कौन सा नंबर है? एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए क्या लिया? एग्जांपल लिया कि 110 है। हमने जो भी टाइप किया उसका कोड क्या है? 110। कौन बता रहा है हमें? एएलयू बता रहा है। कौन बता रहा है? एएलयू बताता है। और एएलयू तुरंत सेंड करता है किसके पास? एमयू के पास सेंड करता है। किसके पास सेंड करता है? एमयू। एमयू मतलब क्या होता है? मेमोरी यूनिट। क्या होता है? मेमोरी यूनिट। जो क्या काम करती है? वो काम करती है जो भी डेटा हम लोगों ने क्या कोड निकला हुआ है, उस कोड के आधार पर बहुत सारा डेटा जो भी होगा, उसका जो कोड होगा, उस कोड के आधार पर इसको सेव करेगा। क्या काम करेगा? मेमोरी क्या काम करती है? उस डेटा को स्टोर करती है। और जब डेटा स्टोर हो जाता है तो वापस मेमोरी यूनिट प्रोसेसर, मतलब कि मेमोरी वापस प्रोसेसिंग डिवाइस पर जाती है। अब प्रोसेसिंग डिवाइस पर जाकर के उसको क्या करती है? उसको जैसे ही प्रोसेसिंग डिवाइस पे गया, प्रोसेसिंग डिवाइस पर जाते उसको क्या करती है? स्टोर करती है। क्या करती है? प्रोसेसिंग जाकर स्टोर करती है। मेमोरी ने स्टोर किया, वापस प्रोसेसिंग डिवाइस ने उस पर पहुंचाया, और फिर प्रोसेसिंग डिवाइस ने कहां पर पहुंचाया? आउटपुट पर पहुंचाया। किस पर पहुंचाया? आउटपुट। इस फंक्शन को लेकर के ये सारा पूरा कारक होता है, जिस कारक से हमें क्या किया? इनपुट किया गया मटेरियल सेम वही चीज मिल पाता है। और किस प्रकार से बहुत सारा डेटा, चाहे जितना बड़ा भी हो, वो सारा डेटा एक साथ स्टोर होता है। ये सारा पूरा डेटा कंप्लीटली होता है, तभी उसमें काम कंप्लीट हो पाता है। ओके दोस्तों, अभी समझ में आया मैंने किस बारे में डिस्कस किया? हम लोगों ने आज डिस्कस किया है इनपुट के बारे में, इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, इनपुट डेटा क्या होता है। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में? आउटपुट के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डेटा क्या होता है, आउटपुट
क्या होता है। तीसरा हमने समझा प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस किस प्रकार से क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं। तो ऐसे करके प्रोसेसिंग डिवाइस बहुत सारी होती है, मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं। जैसे आज के समय आप लोगों ने सुना होगा ड्यूल कोर, आई कोर, आई कोर 3, आई कोर 7, आई कोर 5, ऐसे मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस सुनेंगे। ऐसे बहुत सारी प्रोसेसिंग डिवाइस जिस पे काम अलग अलग तरीके से नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम होता है। ओके दोस्तों, समझ में आया? ओके, थैंक यू।